नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल प्लांट ब्रीडिंग विथ यश पानसूरिया में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी सिस्टम यानी कि जीएमएस लाइन। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि मेल स्टेरिलिटी क्या है। मेल स्टेरिलिटी एक कंडीशन है इन विच नॉन फंक्शनल पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस इन द फ्लावरिंग प्लांट। जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसमें पोलन ग्रेन क्या होते हैं कि नॉन फंक्शनल होते हैं, ठीक से फंक्शन नहीं कर पाते। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं कि मेल स्टेरिलिटी इन फ्लावरिंग प्लांट। द फर्स्ट केस ऑफ द मेल स्टेरिलिटी इज रिपोर्टेड बाय कोलराउटर इन 1763। फ्लावरिंग प्लांट में जो फर्स्ट केस था मेल स्टेरिलिटी का, वो किसने रिपोर्ट किया था कि कोलराउटर ने रिपोर्ट किया था इन 1763। तो दोस्तों, हम प्लांट ब्रीडिंग में मेल स्टेरिलिटी को तीन क्लास में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा जीएमए सिस्टम यानी कि जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी सिस्टम, एक होता है हमारा सीएमए सिस्टम यानी कि साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी सिस्टम, और एक होता है हमारा कि साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी सिस्टम यानी कि सीजीएमएस लाइन। जो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी सिस्टम होता है वो क्रोमोसोमल जीन और न्यूक्लियर जीन के द्वारा गवर्न होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी सिस्टम और न्यूक्लियर जीन मेल स्टेरिलिटी सिस्टम। जो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी सिस्टम होता है वो हमारा किससे गवर्न होता है कि साइटोप्लाज्मिक जीन। साइटोप्लाज्मिक जीन कहाँ पे होते हैं जी? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में जो जीन है उसके द्वारा जो मेल स्टेरिलिटी गवर्न होती है, हम इसको बोलते हैं कि साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी सिस्टम। और ये जो साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी सिस्टम है वो दोनों जेनेटिक और साइटोप्लाज्मिक जीन के द्वारा गवर्न होती है, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी सिस्टम। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी सिस्टम के बारे में। तो जेनेटिक और न्यूक्लियर मेल स्टेरिलिटी इज ऑर्डिनरली गवर्न बाय सिंगल रिसेसिव जीन एमएस। जो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी सिस्टम है वो सिंगल रिसेसिव जीन के द्वारा गवर्न होती है, बट इन सम केस डोमिनेंट जीन गवर्निंग मेल स्टेरिलिटी आर आल्सो नोन। एग्जांपल इज अ सनफ्लावर। कुछ क्रॉप ऐसे हैं कि हम इसमें सिंगल रिसेसिव जीन नहीं बल्कि कि डोमिनेंट जीन के द्वारा भी मेल जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी सिस्टम गवर्न होती है। एग्जांपल हम देखते हैं कि किसमें की सेफ फ्लावर में हमको क्या मिलता है कि डोमिनेंट जीन के द्वारा मेल स्टेरिलिटी गवर्न होती है। जीएमएस अकर वाइडली इन प्लांट्स एंड गिवन इन प्लांट स्पीसीज। सेवरल डिफरेंट एमएस जीन एक्ट एज अ मोनोजेनेटिकली एंड टू प्रोड्यूस स्टेरिलिटी। काफी सारे एक सिंगल रिसेसिव जीन नहीं बल्कि काफी सारे रिसेसिव जीन होते हैं वो प्लांट मेल स्टेरिलिटी को गवर्न करते हैं। फॉर एग्जांपल 70 different male sterility gene are reported in maize, 64 different male sterility gene are reported in tomato, 57 in barley, 54 in peas and 25 in rice. When male sterile plant MSMS, हम MSMS जीन को क्या बोलते हैं कि रिसेसिव जीन है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि मेल स्टेराइल प्लांट। इट इज क्रॉस विद द मेल फर्टाइल प्लांट कैपिटल MSMS। यहाँ पे जो कैपिटल MSMS है वो डोमिनेंट है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि मेल फर्टाइल बोलते हैं। अब हम इन दोनों का क्रॉस करते हैं, एक मेल स्टेराइल प्लांट का क्रॉस करते हैं और एक मेल फर्टाइल प्लांट का क्रॉस करते हैं। तो हमें F1 में क्या मिलेगा कि फर्स्ट फिलियल जनरेशन में क्या मिलेगा कि ऑल द प्लांट हैविंग अ मेल फर्टाइल। क्योंकि हम इन दोनों का क्रॉस करेंगे तो क्या होगा कि एक MSMS यहां से आएगा और एक MSMS कैपिटल MSMS यहां से आएगा, तो उसमें क्या मिलेगा कि F1 में कि मेल फर्टाइल मिलेंगे। अब हम इस F1 को F2 में ले जाते हैं तो हमें F2 में क्या मिलेगा कि 3 मेल फर्टाइल प्लांट मिलेंगे और एक मेल स्टेराइल प्लांट मिलेगा। अब हम इस मेल स्टेराइल लाइन को मेंटेन कैसे करें? तो मेल स्टेराइल लाइन आर मेंटेन बाय द क्रॉसिंग विद द हेटेरोजाइगस मेल फर्टाइल लाइन and these products mating produce a one gem one male sterile and male fertile end। तो हमारे इस मेंटेनिंग प्रोसेस में हमें 1 gem 1 प्रोपोर्शन में क्या मिलेगा कि एक स्टेराइल प्लांट मिलेगा और एक फर्टाइल प्लांट मिलेगा। तो दोस्तों, हम इस डायग्राम में देखते हैं कि इनहेरिटेंस ऑफ द मेल स्टेरिलिटी। इनहेरिटेंस ऑफ द मेल स्टेरिलिटी, तो हम पहले क्या करते हैं कि मेल स्टेराइल जो रिसेसिव MSMS है, रिसेसिव एम जीन है, उसको हम क्या बोलते हैं कि मेल स्टेराइल, और कैपिटल है वो डोमिनेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं कि मेल फर्टाइल। अब हम इन दोनों का क्रॉस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा कि F1 में क्या मिलेगा कि यहां से एक गेमेट आएगा, यहां से एक गेमेट आएगा और यहाँ पे हमें हेटेरोजाइगस मिलेगा और ये हेटेरोजाइगस होगा कि मेल फर्टाइल होगा। F1 हमारी क्या होगी कि मेल फर्टाइल होगी। अब इस F1 को हम सेल्फिंग में ले जाते हैं, सेल्फ करते हैं, तो इस F1 को हम सेल्फ करेंगे तो क्या मिलेगा कि 25% हमें क्या मिलेगा कि मेल फर्टाइल मिलेंगे, वो होमोजाइगस हो गए। 50% हमें क्या मिलेगा कि मेल वो भी मेल फर्टाइल हो गए लेकिन वो हेटेरोजाइगस हो गए, और 25% क्या मिलेगा कि मेल स्टेराइल और वो भी कैसे हो गए कि होमोजाइगस हो गए। हमें यहाँ पे मिला कि 25% और 50% क्या मिला कि
मेल फर्टाइल मिले, यानी कि 3:1 के प्रोपोर्शन में मिला कि 3:1 के प्रोपोर्शन में हमें क्या मिला कि 3 हो गए वो मेल फर्टाइल हो गए और 1 होगा वो क्या होगा कि मेल स्टेराइल होगा। इस स्लाइड में भी वही कहा गया कि मेंटेनेंस ऑफ द मेल स्टेराइल लाइन, हम मेल स्टेराइल लाइन का मेंटेन कैसे करें। तो उसके लिए मेंटेन करने के लिए हमें एक मेल स्टेराइल लाइन यानी कि ए लाइन जो होगी हमारी वो क्या होगी कि मेल स्टेराइल लाइन होगी, और हमारी बी लाइन होगी वो क्या होगी कि मेल फर्टाइल लाइन होगी, मेल फर्टाइल लाइन होगी, और हम इस बी लाइन को क्या बोलेंगे कि मेंटेनर लाइन भी बोलेंगे। अब मेल फर्टाइल लाइन है इसीलिए हम इसको होमोजाइगस मेल फर्टाइल लाइन लेंगे, यहाँ पे जो मेल स्टेराइल लाइन है वो होमोजाइगस मेल स्टेराइल लाइन लेंगे। अब हम ए लाइन और बी लाइन का क्रॉस करेंगे, ए लाइन का और बी लाइन का क्रॉस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा कि F1 मिलेगा। F1 मिलेगा तो F1 कैसी होगी कि मेल फर्टाइल होगी, इसमें एक MS जीन कैपिटल MS जीन डोमिनेंट यहाँ से आएगा और एक रिसेसिव जीन यहाँ से आएगा, लेकिन डोमिनेंट है इसीलिए हमें इसको क्या कहाँ मिलेगी कि मेल फर्टाइल लाइन मिलेगी। अब इस मेल फर्टाइल लाइन का हम यूज करेंगे एज अ मेल पेरेंट, और दूसरी जो हमारी ए लाइन थी मेल स्टेराइल लाइन उसका हम उपयोग करेंगे कि उपयोग किससे करेंगे कि फीमेल पेरेंट लेंगे इसको। अब ये मेल स्टेराइल लाइन है उसका हम क्रॉस करेंगे कि मेल फर्टाइल लाइन के साथ, फिर से मेल फर्टाइल लाइन के साथ क्रॉस करेंगे, इसलिए हमें 1:1 प्रोपोर्शन में क्या मिलेगा कि 1 मिलेगा कि मेल फर्टाइल मिलेगा और 1 मिलेगा कि मेल स्टेराइल मिलेगा। इस जीएमएस लाइन का ये ड्रॉप है कि ये मेंटेनेंस ऑफ द मेल स्टेराइल लाइन में हमें पोर्शन में यानी कि 50% मेल फर्टाइल लाइन मिलती है और 50% क्या मिलती है कि मेल स्टेराइल लाइन मिलती है। हमें 50% जो मेल फर्टाइल लाइन मिली वहां से सीड नहीं हार्वेस्ट करने हैं, लेकिन हमें जो मेल 50% जो मेल स्टेराइल लाइन मिली है वहां से ही सीड हार्वेस्ट करने हैं। इसीलिए इसी तरह हम क्या करते हैं कि मेंटेन करते हैं जनरेशन बाय जनरेशन एंड मेंटेन इंडिफाइनेटली। तो अब दोस्तों हम देखते हैं कि ओरिजिन ऑफ मेल स्टेरिलिटी अलेल और ओरिजिन ऑफ मेल स्टेरिलिटी जीन कहां से ओरिजिन होता है। तो हम देखते हैं कि मेजोरिटी ऑफ द मेल स्टेरिलिटी अलेल है, मेजोरिटी ऑफ द मेल स्टेरिलिटी जीन है अराइज ड्यू टू द स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। म्यूटेशन के दौरान हमारे ये जो मेल स्टेरिलिटी जीन है वो क्या होता है कि अराइज होते हैं, ओरिजिन होते हैं, विच अकर फ्रीक्वेंटली इन द फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है कि स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, नेचुरल म्यूटेशन होता है और हमें मेल स्टेराइल जीन देखने को मिलती है। इन एडिशन बोथ आर्टिफिशियल यानी कि केमिकल एंड फिजिकल इंड्यूस म्यूटेशन भी हम यूज करते हैं कि इंड्यूस मेल स्टेरिलिटी को हैव बीन यूज्ड आइदर सिंगली और कॉम्बिनेशन। केमिकल म्यूटेशन है और फिजिकल म्यूटेशन है, हम उसको सिंगली भी यूज कर सकते हैं और हम उसको कॉम्बिनेशन में भी यूज कर सकते हैं टू इंड्यूस द म्यूटेशन इन द मेल स्टेरिलिटी in the variety of the plant. Example: Brassica compestris, Brassica nepus, cabbage, pigeon pea, barley, wheat, और काफी सारे प्लांट है कि हम इसमें केमिकल का भी यूज कर सकते हैं और फिजिकल म्यूटेशन का भी यूज कर सकते हैं। The most commonly mutagen are used in induce the male sterility are the gamma rays and the EMS, ethyl methane sulfonate। गामा रेज और EMS यानी कि इथाइल मिथाइन सल्फोनेट है उसका हम कंटिन्यूसली और कॉमनली यूज करते हैं कि इंड्यूस द मेल स्टेरिलिटी इन द फ्लावरिंग प्लांट। बट इवन कोल्चिसिन का हम भी यूज कर सकते हैं। कोल्चिसिन का यूज हमें पता है कि क्रोमोसोम डबलिंग के लिए होता है, और इस कोल्चिसिन को यूज हम क्या कहां पे करते हैं कि इंड्यूस केमिकल म्यूटेशन में भी कर सकते हैं, ज्वार और सोरगम में। इथिडियम ब्रोमाइड का भी यूज कर सकते हैं, एसीटोन का भी यूज कर सकते हैं। ये जो केमिकल है हैव टू इंड्यूस द म्यूटेशन फॉर द मेल स्टेरिलिटी। ये जो केमिकल है और फिजिकल म्यूटेशन है उसका हम क्या यूज कर सकते हैं कि मेल स्टेरिलिटी को इंड्यूस करने के लिए आर्टिफिशियली इंड्यूस द मेल स्टेरिलिटी। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि मोलेक्युलर मैकेनिज्म क्या है। मोलेक्युलर मैकेनिज्म क्या है कि मेल स्टेरिलिटी की। तो एंथर एंड माइक्रोस्पोर ऑफ द मेल स्टेराइल प्लांट ऑलमोस्ट ऑल स्पीसीज शो चेंज इन कंटेंट एंड प्रोपोर्शन ऑफ मेल स्टेराइल जीन। मेल स्टेरिलिटी में क्या होता है कि जो हमारे एंथर है और पोलन है उसमें कुछ केमिकल कंटेंट और प्रोपोर्शन में कुछ चेंज होता है। कैसे कैसे चेंज होते हैं कि वेरियस एमिनो एसिड में चेंज होता है, हाई डेफिशिएंसी ऑफ द डीएनए और आरएनए कंटेंट, डेफिशिएंसी आरएनए और डीएनए कंटेंट में भी डेफिशिएंसी आ जाती है, रिड्यूस द कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन कंटेंट एंड अल्टर द प्रोपोर्शन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। सम ग्रोथ हार्मोन का चेंज होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की कमी आ जाती है, इसीलिए हमें क्या देखने को मिलता है कि मेल स्टेरिलिटी आ जाती है। In nearly all plant, anther of the male sterile plant show a marked decrease in the proline content or absence in the fluorine content, whereas it increased level of the arginine and alanine and asparagine content amino acid। तो मेल स्टेरिलिटी में क्या होता है कि जो प्लांट की पोलन होती है, एंथर होता है, उसमें डिक्रीज द प्रोलिन कंटेंट देखने को मिलता है, और क्या इंक्रीज होता है कि एलानिन एंड एस्पार्जिन इंक्रीज होता है। तो
अब हमने क्या किया कि इन विट्रो कल्चर में जो एंथर और पोलन थे मेल स्टेरल प्लांट के, कौन कौन से के बार्ली और मेज के हमने पोलन लिए, एंथर लिए, उसको क्या किया कि प्लांट ऑन पोलन रिच मीडियम, प्रोलिन रिच मीडियम में उसको हमने ग्रो किया। तो हमने हमें हमें क्या देखने मिला कि प्रोलिन होता है लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं होता कि पोलन एबॉर्शन में, पोलन एबॉर्शन तो होता ही है तो प्रोलिन का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो देयरफॉर वी कंसीडर दैट द प्रोलिन डेफिशिएंसी डज नॉट अपीयर टू द केस ऑफ मेल स्टेरिलिटी। प्रोलिन का कोई रोल नहीं है कि मेल स्टेरिलिटी को इंड्यूस करने में। समटाइम हमें क्या देखने को मिलता है कि मेल स्टेरिलिटी जीन आर डीजनरेट द टेपिटम लेयर ऑफ द पोलन ग्रैंड। अब ये टेपिटम लेयर है, टेपिटम लेयर का हम कल भी बात किया था कि बार्नेस और बार स्टार मेल स्टेरिलिटी में तो ये टेपिटम लेयर है कि पोलन डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है। जब ये टेपिटम लेयर डीजनरेट हो जाएगा तो क्या होगा कि पोलन ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएंगे, पोलन ठीक से डेवलप नहीं कर पाएंगे और क्या हो जाएगी, मेल स्टेरिलिटी आ जाएगी। सो मेल स्टेरिलिटी जीन आर डीजनरेट द टेपिटम लेयर को डीजनरेट करते हैं और क्या होता है कि इंड्यूस द मेल स्टेरिलिटी। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। तो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी के कितने टाइप है? तो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी को हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है कि एनवायरमेंटल इनसेंसिटिव जीएमएस सिस्टम और एक होता है कि एनवायरमेंटल सेंसिटिव जीएमएस सिस्टम। एनवायरमेंटल इनसेंसिटिव जीएमएस सिस्टम में क्या होता है कि जो एमएस जीन का एक्सप्रेशन है विच इज मस्ट लेस अफेक्ट बाय द एनवायरमेंट, उसके ऊपर जो टेम्परेचर और फोटो पीरियड का इफेक्ट होता है वो नहीं होता है। और एनवायरमेंटल सेंसिटिव जीएमएस सिस्टम में क्या होता है कि जो एमएस जीन का एक्सप्रेशन है वो विद इन अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ द टेम्परेचर एंड फोटो पीरियड रेजिम्स। जो टेम्परेचर और फोटो पीरियड का इफेक्ट होता है एमएस जीन के ऊपर वो एनवायरमेंटल सेंसिटिव होता है। उसको हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं एनवायरमेंटल सेंसिटिव को। एक टीजीएमएस लाइन मींस थर्मोसेंसिटिव जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी सिस्टम, एक होती है कि पीजीएमएस लाइन यानी कि फोटो पीरियड सेंसिटिव जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी सिस्टम, और एक होती है कि ट्रांसजेनिक मेल स्टेरिलिटी सिस्टम यानी कि बार्नेस और बार स्टार मेल स्टेरिलिटी सिस्टम। ये बार्नेस और बार स्टार मेल स्टेरिलिटी सिस्टम का हमने अलग से एक वीडियो बनाया है, आप चाहे तो इस वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि टेम्परेचर सेंसिटिव जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी सिस्टम यानी कि टीजीएमएस लाइन। इन दिस टाइप ऑफ जीएमएस सिस्टम कंप्लीट मेल स्टेरिलिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय द मेल स्टेराइल जीन एट द हायर टेम्परेचर। इसमें क्या होता है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है, हायर टेम्परेचर होता है तो क्या होता है कि कंप्लीट मेल स्टेरिलिटी आ जाती है। कंप्लीट मेल स्टेरिलिटी कहां पे आ जाती है कि हायर टेम्परेचर में आ जाती है। एग्जांपल 23.3 डिग्री सेल्सियस और हायर टेम्परेचर फॉर राइस क्या होता है कि टीजीएमएस जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी आ जाती है। एक लाइन दी गई है कि पाई AI 645 एक चाइना की लाइन है, उसमें टीजीएमएस लाइन बनाई है उसने कि क्या होता है कि हायर टेम्परेचर होता है तो क्या होता है कि मेल स्टेरिलिटी आ जाती है। बट द टेम्परेचर बिलो द क्रिटिकल पॉइंट, अब टेम्परेचर को रिड्यूस किया जाए 23.3 से रिड्यूस किया जाए तो क्या होता है कि नॉर्मली फर्टिलिटी होती है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि हायर टेम्परेचर इट इंड्यूस द मेल स्टेरिलिटी, लोअर टेम्परेचर इट अकर द नॉर्मल फर्टिलिटी। The stage of development sensitive to temperature list from the formation of the PMC। ये stage of development होते हैं हमारे पोलन के फॉर्मेशन में, वो टेम्परेचर से सेंसिटिव है। Photo period has a effect in determining the lowest temperature in which complete sterility of produce। अब जब लोएस्ट टेम्परेचर होता है तो फोटो पीरियड की इफेक्ट डिटरमाइन करती है कि उसमें स्टेरिलिटी आएगी या फर्टिलिटी आएगी, वो हम पीजीएमएस में अभी आगे देखेंगे। This type of genetic mesh sterility system are used to develop hybrid rice in the China। यहाँ पे टू लाइन है राइस की जो चाइना ने डेवलप की है टीजीएमएस लाइन। इट इज यूज्ड इन द हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन एंड ये जो दो लाइन है वो कहाँ से आइसोलेट की गई है कि स्पॉन्टानियस म्यूटेशन से और रजिस्टर एज ए जर्मप्लाज्म। स्पॉन्टानियस म्यूटेशन से आइसोलेट की गई है और उसको जर्मप्लाज्म में रजिस्टर किया गया है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि फोटो पीरियड सेंसिटिव जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी सिस्टम यानी कि पीजीएमएस लाइन। ये जो पीजीएमएस लाइन है, इन केस ऑफ द पीजीएमएस लाइन एक्सप्रेशन ऑफ द एमएस जीन इज ड्रास्टिकली अफेक्टेड बाय द प्रिवेलिंग फोटो पीरियड। जो हमारा फोटो पीरियड का आवर्स होता है इसके ऊपर आधार रखता है कि एमएस जीन का एक्सप्रेशन क्या होगा। प्रोवाइड द टेम्परेचर विद इन द क्रिटिकल रेंज। अब टेम्परेचर हमने रखा कि 23 से 29 रखा। विद इन दिस टेम्परेचर रेंज कंप्लीट स्टेरिलिटी इज ऑब्टेन। हमने क्या देखा था 23 से अबव टेम्परेचर होगा तो कंप्लीट स्टेरिलिटी ऑब्टेन व्हेन राइस प्लांट अंडरगो लॉन्ग डे कंडीशन। अब हम जानते हैं कि राइस प्लांट क्या है कि राइस जो होता है शॉर्ट डे प्लांट होता है। उसको क्या होता है कि फोटो पीरियड
शॉर्ट डे में होना चाहिए, लेकिन हम उसको क्या कहाँ पे ग्रो कर रहे हैं कि लॉन्ग डे कंडीशन में ग्रो कर रहे हैं, इसलिए हमें क्या मिलेगा कि कंप्लीट स्टेरिलिटी मिलेगी। बट व्हेन राइस प्लांट आर ग्रोन अंडर शॉर्ट डे कंडीशन, अब राइस प्लांट को हम क्या करते हैं कि शॉर्ट डे कंडीशन में ग्रो करते हैं, तो इट ऑलमोस्ट इन नॉर्मल फर्टिलिटी आर ऑब्टेन, तो क्या होता है कि नॉर्मल फर्टिलिटी आ जाती है। इट इज इंपॉर्टेंट दैट द टेम्परेचर अबव द क्रिटिकल रेंज इट इंड्यूस द मेल स्टेरिलिटी। पहले क्या होता है कि टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि जो टेम्परेचर हायर होगा तो मेल स्टेरिलिटी आएगी, लेकिन टेम्परेचर अगर कम होगा तो वो फोटो पीरियड के ऊपर डिपेंड करता है कि फोटो पीरियड लॉन्ग डे में कंडीशन में है कि या शॉर्ट डे कंडीशन में। लॉन्ग डे कंडीशन में होगा तो क्या होगा कि मेल स्टेरिलिटी आ जाएगी, और शॉर्ट डे कंडीशन में होगा तो क्या होगा कि मेल फर्टिलिटी आ जाएगी। बिलो द क्रिटिकल रेंज to produce the male fertility in respect of the photo period. This type of the male sterility have been used in develop in China, चाइना में भी यूज की है। और ये बात इंपॉर्टेंट है कि जो ये TGMS और PGMS अपीयर, TGMS और PGMS लाइन है, इट इज गवर्न बाय टू मेजर रिसेसिव जीन, वो भी रिसेसिव जीन के द्वारा ही गवर्न होती है। बट लेकिन उसमें डोमिनेंट अलील क्या करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन शो करते हैं। जो उसमें डोमिनेंट अलील होगा तो उसमें क्या होगा कि मेल फर्टिलिटी आने का चांसेस बहुत है। अब हम दोस्तों देखते हैं कि हमने जीएमएस सिस्टम देख लिया कि जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी सिस्टम देख लिया, अब उसका हम यूटिलाइजेशन प्लांट ब्रीडिंग में कैसे कर सकते हैं। तो ये जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी सिस्टम है, हम उसका यूज क्या कहां पे करते हैं कि हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में करते हैं। अब ये प्रोजनी है, द प्रोजनी फ्रॉम एमएसएमएस, यानी कि एमएसएमएस रिसेसिव है, यानी कि मेल स्टेराइल है, और ये कैपिटल एमएस एंड एमएस ये क्या है कि मेल फर्टाइल है। अ क्रॉस आर यूज एज अ फीमेल, जो इनकी जो क्रॉस की जो प्रोजनी आएगी उसको क्या करना है कि इट इज यूज एज अ फीमेल, एंड द इंटरप्लांट विद द होमोजाइगस मेल फर्टाइल लाइन एमएस मेल फर्टाइल लाइन जो हमें फर्टिलिटी इंड्यूस करते हैं, फर्टिलिटी मेल फर्टाइल लाइन को क्या करना है कि पॉलिनेटर तरीके यूज करना है। अब द जीनोटाइप ऑफ द एमएस एंड मेल स्टेराइल एंड मेल फर्टाइल लाइन आर आइडेंटिकल। अब हम देखते हैं कि ये जो दो है वो आइडेंटिकल है एक्सेप्ट फॉर द एमएस जीन। यहाँ पे जो एमएस है वो क्या है कि डोमिनेंट है, और यहाँ पे जो क्या है कि एमएस रिसेसिव है। और ये जो दोनों लाइन है ए और ये, इसको हम क्या कहेंगे ए लाइन कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे ए लाइन कहेंगे, और इसको हम क्या कहेंगे बी लाइन कहेंगे। जो ए लाइन है और बी लाइन है वो एक दूसरे से आइडेंटिकल है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि आइसोजेनिक लाइन। वो बोथ आर आइडेंटिकल, लेकिन उसमें एक जीन एमएस जीन है वो आइडेंटिकल नहीं है, इसको हम क्या बोलेंगे आइसोजेनिक लाइन। यहाँ पे जो ए लाइन है इज नोन एज अ मेल स्टेराइल लाइन, एंड जो बी लाइन है इट इज नोन एज अ मेंटेनर लाइन। हमने जो आगे देखा था कि हम जो मेल स्टेरिलिटी मेंटेन करते हैं उसमें क्या होता है कि जो फीमेल लाइन होती है हम उसको क्या करते हैं मेल स्टेराइल लाइन तरीके मेल स्टेराइल लाइन यूज करते हैं। अब जो मेल स्टेराइल लाइन होती है फीमेल लाइन होती है उसमें दो तरह के प्लांट होते हैं, 1:1 प्रोपोर्शन में हमने क्या मिला था कि एक मेल स्टेराइल लाइन होते हैं और एक मेल फर्टाइल लाइन होते हैं। अब इस मेल फर्टाइल लाइन को हमें क्या करना है कि रोग आउट करना होगा बिफोर दी जो पोलन प्रोड्यूस होगी उसमें फ्लावर आएगा, उसको उससे पहले हमें उसको रोगिंग करना होगा। द लेटर मस्ट बी आइडेंटिफाइड एंड रिमूव बिफोर द पोलन सेट। तो ये मेल फर्टाइल प्लांट है, इसको हम क्या करेंगे रिमूव बिफोर द पोलन सेटिंग, पोलन आने से पहले फ्लावर आने से पहले हम इसको क्या करेंगे कि मेल फर्टाइल लाइन को रिमूव करेंगे और रोगिंग करेंगे। द रोगिंग ऑफ द मेल फर्टाइल प्लांट from the male sterile line is very costly and result of the cost of hybrid seed production। अभी ये जो मेल फर्टाइल लाइन को रोगिंग करना है तो इट इज अ वेरी कॉस्टली, एंड उसका इफेक्ट क्या होता है कि cost of hybrid seed is a very high। The use of TGMS and PGMS line is eliminate this problem। TGMS PGMS में क्या होता है कि कंप्लीट मेल स्टेरिलिटी आ जाती है, इसमें कोई फीमेल फर्टाइल लाइन और क्या होता है कि मेल स्टेराइल लाइन को अलग नहीं करना पड़ता है। अब हम क्या करते हैं कि जो सेल्फ सीड है टीजीएमएस और पीजीएमएस लाइन का, दे आर ग्रोन फॉर द हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इन दोज लोकेशन वेयर देयर इज अ एमएस जीन प्रोड्यूस अ कंप्लीट मेल स्टेरिलिटी ड्यू टू द प्रिवेलिंग टेंपरेचर एंड फोटो पीरियड। जो टीजीएमएस लाइन का हम सीड है वो क्या करेंगे कि ऐसी जगह ग्रो करेंगे जहां पे प्रिवेलिंग टेंपरेचर और फोटो पीरियड की वजह से उसमें क्या आ जाती है कि मेल स्टेरिलिटी आ जाती है। so that all the plant are the male sterile, there is a no rogging will be required। तो TGMS और PGMS लाइन में क्या है कि रोगिंग की रिक्वायर नहीं होती है, all the plant are the male sterile। देखते हैं कि इंडिया में जो हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन है उसमें भी GMS लाइन का उपयोग किया जाता है। कौन कौन से क्रॉप है, एक तो PGNP है, उसमें एक फर्स्ट हाइब्रिड थी GMS के द्वारा जो ICPH8 थी, और भी कई सारे क्रॉप है यानी कि बार्ली है, वीट है, राइस है, उसमें भी जीएमएस सिस्टम का हम यूज करते हैं हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में। सजेशन हैव बीन मेड फॉर द यूज ऑफ द जीएमएस लाइन इन अदर क्रॉप।
जस्ट लाइक द बैलेंस टर्सरी ट्राइसोमिक यानी कि बीटीटी सिस्टम फॉर द बार्ली एंड डेवलप बाय द रेमेज। जो बीटीटी सिस्टम थी बार्ली में यानी कि बैलेंस टर्सरी ट्राइसोमिक सिस्टम थी, को किसने डेवलप की थी? जीएमए सिस्टम, रेमेज ने डेवलप की थी। और ये XYZ सिस्टम है इन व्हीट हैव बीन प्रपोज्ड बाय ड्रिस्कोल एंड इट्स कोवर्कर। वो ये जो XYZ सिस्टम है वो किसने दिया था? कि ड्रिस्कोल एंड इट्स कोवर्कर व्हीट में दिया था। ये दोनों बीटीटी सिस्टम यानी कि बैलेंस टर्सरी ट्राइसोमिक एंड XYZ सिस्टम, हम इन दोनों का अलग से वीडियो बनाएंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए और ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।